जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। बहुत सारे कैंडिडेट जो भी जिस भी जोन से अगर आपने एग्जाम दिया है, बहुत सारे कैंडिडेट का एक सवाल है कि सर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, और यदि नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे मार्क्स यहाँ पर कितने इंक्रीज हो सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा जो है वो यहाँ पर किस तरह से हमें मिल पाएगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, पूरी डिटेल के साथ। यहाँ पर एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में ये सवाल आ रहे होंगे, और उनके सवालों का भी यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो पहला सवाल है कि यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, तो यहाँ देखिए रेलवे ग्रुप डी की जो एग्जाम है इसका ये देखिए कोरिगेंडम नोटिस आया था, कोरिगेंडम एंड अमेंडमेंट। कोरिगेंडम का मतलब होता है जो पुराना वाला जो नोटिस होता है उसके अंदर अगर कोई यहाँ चेंजिंग की जाती है तो उसे कोरिगेंडम कहा जाता है। और अमेंडमेंट आपको पता है कि जब कोई नई चीज़ ऐड की जाती है, संशोधन किया जाता है और नई चीज़ को ऐड किया जाता है तो वो अमेंडमेंट कहलाता है। तो ये अमेंडमेंट जो है 12 अगस्त 2022 का ही आपका ये नोटिस है, रेलवे के द्वारा ये दिया गया नोटिस है। अब यहाँ देखिए इसका पॉइंट नंबर 3 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो परसेंटाइल स्कोर होगा वही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहलाएगा इस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर पहला सवाल तो आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन होना तय है, यानी कि जो आपका परसेंटाइल स्कोर है उसे ही यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ कहा जाएगा। अब देखिए परसेंटाइल स्कोर जो है वो कैसे निकालना है, इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त तरह का फॉर्मूला यहां रेलवे ने दिया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। ऊपर आपको क्या रखना है, यहां पर ऊपर आपको रखना है यहाँ पर आपकी शिफ्ट में, यानी कि किसी भी शिफ्ट में टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स जिनका स्कोर किसी कैंडिडेट के बराबर या उससे कम आ रहा हो, यानी कि उसके बराबर आ रहा हो या फिर उससे कम आ रहा हो, यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट का यहाँ जो संख्या है वो आपको लिख देनी है ऊपर। और नीचे आपको क्या लिख देनी है, यहाँ पर नीचे आपको लिख देनी है जितने भी कैंडिडेट उस शिफ्ट के अंदर अपीयर हुए थे उन सब का नंबर आपको यहाँ नीचे लिख देना है। तो ये सीधा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, और उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इस तरह से आपका रॉ स्कोर निकल जाएगा। अब हम आपको निकाल कर भी दिखाएंगे कि किस तरह से आपका यहाँ पर 50 नंबर अगर आ रहा है तो आपका यहाँ 50 नंबर भी 70 बन सकता है, और यहाँ 70 वाला भी यहाँ पर जो है 50 पर आके टिक सकता है। सारी चीजें देखने के लिए आगे वीडियो को देखते रहें। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हमने आपको हिंदी में भी लिखकर दे दिया है। देखिए क्या है कि किसी शिफ्ट में कुल उपस्थित यहाँ पर जिनका रॉ स्कोर उस कैंडिडेट के बराबर या उससे कम हो, मान लीजिए आपका रॉ स्कोर जो भी रहा हो, तो यहाँ पर आपका रॉ स्कोर और आपसे कम रॉ स्कोर वाले कितने कैंडिडेट है उनकी संख्या को लिख दिया जाएगा यहाँ पर ऊपर। और यहाँ पर आपकी शिफ्ट में टोटल कितने कैंडिडेट यहाँ पर अटेंडेंस थी तो वो संख्या लिखी जाएगी नीचे, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब यहाँ पर देखिए आपको एक यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझाते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल हम आपके लेंगे कि आपके 50 नंबर किस तरह से यहाँ 70 बन सकते हैं, और 70 वाला कैंडिडेट यहाँ पर जो है यहाँ 60 पर भी आ सकता है। तो ये बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला है, एक एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, एक चीज़ समझ लीजिए, जो आपका नॉर्मलाइजेशन है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे कि आपकी शिफ्ट के अंदर टोटल कितने कैंडिडेट्स थे इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपकी शिफ्ट जो है वो कैसी थी, यानी कि यहाँ पर लोगों का अटेम्प्ट कैसा रहा है, जो लोगों का जो अटेम्प्ट है और लोगों का रॉ मार्क्स कितना रहा है। आपकी शिफ्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट हैं, यानी कि टॉपर कैंडिडेट कितने हैं और लोवेस्ट कैंडिडेट कितने हैं, यानी कि आपसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं और आपसे कम मार्क्स पाने वाले कितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं। अगर यहाँ पर देख लीजिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे कम मार्क्स वाले जितने कैंडिडेट होंगे उतनी ही आपकी यहाँ पर संभावना होगी कि आपका रॉ मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा बढ़ने की, और अगर आपसे मार्क्स ज़्यादा वाले कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर आपका रॉ मार्क्स बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। अभी मैं आपको देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ देखिएगा, एक कैंडिडेट है मान लीजिए जिसका रॉ मार्क्स यहाँ 85 आ रहा है, और उसकी शिफ्ट में टोटल जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर 100 थे। तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर उसके बराबर या उससे कम जो मार्क्स है पाने वाले स्टूडेंट की संख्या मान लीजिए 90 है, यानी कि यहाँ पर 85 और 85 से कम मार्क्स पाने वाले जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 90 हैं। तो यहाँ 90 को देखिए ऊपर लिख दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 या 90 से कम मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 90 हैं, और नीचे टोटल स्टूडेंट को लिख दिया जाएगा और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ 100 से 100 और यहाँ पर 90, यानी कि 85 जिसका रॉ मार्क्स था वो कैंडिडेट कहाँ पहुँच गया, 90% परसेंटाइल पर पहुँच गया।
और जो आपका ये परसेंटाइल है यही आपका नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर होगा। अभी मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस के अंदर भी ये बात क्लियरली दिखा दी है। अब मान लीजिए किसी शिफ्ट के अंदर 100 स्टूडेंट यहाँ पर टोटली जो एग्जाम दिया था 100 स्टूडेंट ने दिया था और किसी स्टूडेंट का रॉ मार्क यहाँ पर 60 आया था, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा तो टोटल स्टूडेंट 100 और रॉ मार्क कितना आया किसी स्टूडेंट का 60 आया। अब यहाँ पर मानिएगा कि यहाँ पर 60 या 60 से कम नंबर पाने वाले जो स्टूडेंट की संख्या है वो मान लीजिए 70 है, तो यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे 100 क्योंकि टोटल स्टूडेंट यहाँ आपके कितने हैं अटेंडेंस वाले 100 हैं और यहाँ 60 या 60 से कम नंबर पाने वाले स्टूडेंट 70 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आया 70%। यानी कि यहाँ पर जो 60 वाला कैंडिडेट है वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर 70 पर पहुँच गया। आप खुद यहाँ पर देखिए तो 60 नंबर वाला जो कैंडिडेट था वो यहाँ पर कहाँ पहुँच गया है, 70 पर पहुँच गया है। अब यहाँ पर देखिए एक डेटा के थ्रू और मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा जो कि आपके बिल्कुल जो आपकी जो यहाँ रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम हुई है उसी से ही ये पूरा का पूरा मैच करेगा आपका ये वाला डेटा। मान लीजिए किसी शिफ्ट का एग्जाम था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने स्टूडेंट है शिफ्ट के अंदर, 10 स्टूडेंट है। टोटल संख्या कितनी है स्टूडेंट की, यहाँ ऊपर ध्यान रखिएगा 10। अब यहाँ मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रॉ मार्क्स यहाँ पर आया, मान लीजिए आप 62 रॉ मार्क्स आया, तो यहाँ 62 का रॉ मार्क्स आया। अब 62 या फिर 62 से कम मार्क्स पाने वाले कितने यहाँ कैंडिडेट हैं तो उनकी संख्या को गिन लेंगे। देखिए एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 लोग ऐसे हैं जिनका नंबर 62 या 62 से कम आ रहा है, तो यहाँ हम ऊपर क्या लिख देंगे 8 और नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट है तो वो है 10 और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर देखिए ये 0 से 0 और यहाँ पर ये पहुँच गया 80, यानी कि 62 वाला कैंडिडेट कहाँ पहुँच गया है, 80 परसेंटाइल पर पहुँच गया है दोस्तों। यानी कि 62 नंबर भी अगर आ रहे हैं किसी कैंडिडेट के और उसके शिफ्ट के अंदर यहाँ पर उससे कम या उसके बराबर मार्क्स वाले कैंडिडेट की संख्या क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, तो उसका परसेंटाइल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक और खेल यहाँ पर खेल लेते हैं, देखिए इसी का ही। यहाँ पर देखिएगा अब हम 55 ले लेते हैं। अब यहाँ 55 से देखिए टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। अभी टोटल कैंडिडेट तो 10 ही हैं। अब यहाँ देखिएगा 55 या 55 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट कितने हैं, 1 2 3, सिर्फ 3 है और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो 0 से 0 कट और ये हो गया 30। अब यहाँ देखिएगा आप यहाँ 55 वाला कैंडिडेट कहाँ गया, 30 पर आ गया। यानी कि यहाँ 55 नंबर या 55 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा थी या कम थी, दिमाग लगाइए। तो यहाँ कितनी थी, कम थी, यानी कि 55 या 55 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट कम थे, तो इसीलिए इसके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुए। इंक्रीज होने की बजाय क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और यही खेल आपके नॉर्मलाइजेशन में भी होगा, परसेंटाइल बेस्ड में। उसमें भी क्या होगा कि अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट यहाँ ज़्यादा होंगे तो आपके नॉर्मलाइजेशन के चांस क्या होंगे, यहाँ पर कम होंगे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस यहाँ पर कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट के अंदर आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होगी तो यहाँ चांसेस रहेंगे कि आपका जो परसेंटाइल है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप ये दुआ कीजिए, आप ये चीज़ कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि आपकी शिफ्ट के अंदर आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको यहाँ पर फ़ायदा हो, और यहाँ आपसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या कम हो तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर पूरी बात समझ में आ गई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी लोग यहाँ टेंशन में हैं उन सभी लोगों के लिए एक राहत भरा वीडियो है, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।